नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जवाब क्या वाकई में किसी के पास है कि जिन आतंकियों ने और जिस आतंकी देश ने हिंदुस्तान को बार बार जख्म दिए, हम क्यों वहां के कलाकारों को पालते हैं और क्यों हमारे हिंदुस्तान के कलाकार रोटी रोटी के लिए मोहताज होते हैं? क्या वाकई में हम पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड के अंदर बैन नहीं कर सकते? वो बॉलीवुड के अंदर जहां वो आते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं और उसके बाद हिंदुस्तान को ही गालियां देते हैं। ये हुआ है और हो रहा है और शायद आगे भी होगा, क्योंकि कठोर एक्शन नहीं होता। पंजाबी सुपरस्टार और एक्टर दिलजीत दोसांझ, जिनका सिक्का बॉलीवुड तक चलता है, उनके एक एक कॉन्सर्ट की टिकट हजारों में बिकी और लाखों हिंदुस्तानी उन्हें सुनने पहुंचे। लेकिन वही दिलजीत अब अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर बड़े विवादों में है और इस बार विवाद ऐसा हुआ कि देश के साथ साथ उनकी खुद की इंडस्ट्री के लोग भी विरोध कर रहे हैं। इस विवाद की पूरी जड़ है पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर। इनके साथ दिलजीत की नई फिल्म सरदार जी 3 आ रही है। यह वही पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिसने ऑपरेशन सिंदूर की निंदा की और इसे कायरतापूर्ण हमला कहा था और ना जाने क्या क्या अपशब्द कहे थे। वही हानिया अब इस फिल्म में नजर आने वाली है। हालांकि भारत में इस फिल्म को बैन किया गया है, लेकिन ओवरसीज ये रिलीज हो रही है। सवाल यह है कि क्या वाकई में हमारे यहां के बॉलीवुड को पाकिस्तानी कलाकारों के बिना काम करना नहीं आता? आज बात इसी मुद्दे पर कि फिर भी दिलजीत पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं, क्या इसके पीछे की वजह है? और सरदार 3 में फंडिंग किसने की, क्या इसकी भी जांच होनी चाहिए? और किसका प्रेशर है कि एक फिल्म को भारत में बैन करने के साथ ओवरसीज रिलीज करने की तैयारी की जा रही है? आज बात इसी मुद्दे पर। हर वक्त प्रमोट किया पाकिस्तानी एक्टर्स को और पाकिस्तानी परफॉर्मर्स को। ये नेशन पे बात आती है, नेशन की इंटीग्रिटी की बात आती है। इस दौरान दिलजीत दोसांझ कह रहे हैं कि भाई जब इस फिल्म को शूट किया गया, जब इस फिल्म को साइन कराया गया, जब इस फिल्म को तैयार किया गया, उस दौरान ऑपरेशन सिंदूर नहीं घटा था। अब अगर ऑपरेशन सिंदूर घट गया तो प्रोड्यूसर के पैसे का क्या होगा? क्या वाकई में कोई भी पैसा हिंदुस्तान से बड़ा हो सकता है? अगर यही फिल्म सुपर फ्लॉप होगी तो क्या नुकसान नहीं होगा? सवाल बहुत है और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कर्नल देवानंद जी, विषय विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ भरत मेघवाल हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। हमारे साथ राजू जांगिड़ हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, कलाकार हैं और इन्हें राजस्थान का हम अक्षय कुमार भी कहते हैं। राजू जी, शुरुआत आपके साथ। जरा बताइए, क्या ऐसी मजबूरियां हैं? क्या हमारे पास कलाकार कम है? क्या हमारे पास एक्ट्रेस कम है? क्या हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री में फंडिंग कम है कि हम पाकिस्तानी कलाकारों को बुलाते हैं, उनसे काम कराते हैं, उनको करोड़ों रुपए देते हैं और फिर वही कलाकार आकर हमें गालियां देते हैं? सर्वप्रथम तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को जो देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और राम राम। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि पता नहीं क्यों सस्ती लोकप्रियता के लिए या पैसा कमाने के लिए ये एक फंडा बना रखा है लोगों ने कि अपनी फिल्मों के अंदर बाहर के कलाकारों को, और वो भी कौन से, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, उन्हें लेना और अपनी फिल्मों को प्रमोट करना एक फैशन बन गया है। इससे वैसे तो इससे पूर्व भी कई सारे फिल्में बनी है, कई सारी फिल्में बनी है जिसमें पाकिस्तान की हीरोइनों को लिया गया है। जैसे पहली फिल्म मैंने भी की थी, हिना फिल्म राज कपूर साहब की, उसके अंदर भी ज़ेबा बख्तियार जी को लिया गया है। उसके बाद एक फिल्म और की थी मैंने 15 अगस्त, विक्की राणावत जी की थी, उसके अंदर भी अनीता अय्यूब करके एक पाकिस्तान की हीरोइन को लिया गया है। लेकिन उस दौरान इतना विरोध नहीं था। लेकिन आज देश के हालात ऐसे हैं कि देश के दुश्मनों को लेना और अपने देश की तौहीन करना यह सबसे बड़ा कारण है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जितने भी लोग फिल्में बनाते हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि पैसा महत्व नहीं है, हमारा देश महत्व है।
नहीं, लेकिन कलाकार नहीं है कि हमारे पास जो पाकिस्तान से लेते हैं सर। मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में देखता हूं तो कलाकार काम के लिए घूम रहे होते हैं। कलाकार तो सैकड़ों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में है जो बंबई की सड़कों पे आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन सस्ती लोकप्रियता के लिए और पैसा कमाने के लिए ही ऐसा किया जाता है। एक और नैरेटिव शुरू किया गया हिंदुस्तान के अंदर, आज से नहीं है, दशकों से चला रहा है कि साहित्य और कलाकार का कोई ना धर्म होता है ना कोई देश होता है। भाई अगर ये नैरेटिव है तो आप मुझे 2-4 फिल्में ही बता दीजिए जिनमें अक्षय कुमार ने पाकिस्तान की फिल्म के अंदर काम किया हो, जिसमें देवानंद साहब ने किया हो, राजकुमार साहब ने किया हो, और छोड़िए आज के दौर में आ जाते हैं जिसमें सलमान खान ने किया हो, जिसमें शाहरुख खान ने किया हो। कोई फिल्म याद आती है कि वही पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के कलाकार जाकर काम कर रहे हैं? ये मजहब की डोर एक साइड से ही क्यों बांधी जाती है? ये कला एक्चुअली जो ऐसी चीज़ है जिसे सरहदों पर बांधा नहीं जा सकता, लेकिन ये प्यार सिर्फ एक तरफा क्यों, ये सबकी जबान पर आज दिल के अंदर एक बात खनक रही है कि ये प्यार हम ही क्यों दिखाते हैं, पाकिस्तान वाले ऐसा प्यार क्यों नहीं दिखाते, वो नफरत क्यों, आग क्यों उगलते हैं। जी, तो ये हम भारतीय कलाकार जितने पुराने कलाकार हैं, सीनियर कलाकार हैं, वो समझदार हैं, इसलिए वो कभी भी पाकिस्तान के लोगों को कम अवसर दिया। वैसे तो पाकिस्तान में मनोज कुमार साहब ने अपनी फिल्म के अंदर पाकिस्तान के बड़े स्टार को लिया गया था, फिल्म बनी थी उनकी मैदान जंग। तो लिया ही जाता रहा है, यहाँ तो शाहरुख खान ने फिल्म की थी, उसमें थे। इससे पहले सलमान खान साहब उसके अंदर लीड रोल के अंदर पाकिस्तानी एक्टर था। जी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी सस्ती लोकप्रियता, पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया है कि अपनी फिल्मों का विरोध कैसे हो भारत के अंदर, ताकि उसको भारत में कम और विदेश में ज्यादा उसको प्रदर्शित की जाए। और देवानंद जी, सर हो सकता है मैं 100% गलत हूं, हो सकता है, पर मुझे इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी नजर आती है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर उस कंफ्यूजन को बरकरार रखा जाए कि देखिए पाकिस्तान के कलाकार अच्छे हैं, उनके प्रति हमारा प्रेम रहे, उनकी फैन फॉलोइंग रहे, भाड़ में जाए कि सेना क्या कर रही है, शहादत कैसे हो रही है, कैसे वो आतंकी भेज रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा इन फिल्मकारों को फर्क नहीं पड़ता है। क्या मेरे से पूछ रहे हैं आप? बिल्कुल देवानंद जी, आपसे। जी विजेंद्र जी, आई एम सो सॉरी। मैं सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस मुद्दे को देश के सामने लेकर आए। पहली बात यह है कि जो लोग ये चर्चा करते हैं इनकी कोई धर्म नहीं होता, कोई देश नहीं होता, कोई जाति नहीं, सब बकवास है। इनको देश को अब तय करना पड़ेगा कि सैनिक एक तरफ अपना खून बहाए और आप लोग अपने नैरेटिव चलाते हुए देश और सैनिक का अपमान करें, तय करे देश। और विजेंद्र जी, आपका मैं आभारी हूं कि आप समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाते हैं। अब इसके अंदर मैं 3 मुख्य बिंदु लेके आऊंगा। पहला, ये फिल्म इंडस्ट्री को क्या कोई सांप सूंघ गया है? क्या इतने पैसे इनकी जेब में आ गए हैं कि ये भूल गए कि ये भारत देश के कारण तुम्हारे पास पैसा है? और ये लोग सब छलावा करते हैं विजेंद्र जी। अब जरूरत है नागरिक का जागरूक हो या नहीं हो मुझे नहीं पता है, पर सवाल ये उठता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, पहली बात, क्या देश में कलाकारों की कमी है? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है। ये देश के विरोधी हैं और ये जानबूझ करके, जैसे आपने कहा, एक नैरेटिव के अंतर्गत पाकिस्तान के कलाकारों को भारत से बड़ा दिखाने के, क्योंकि इनको कहीं कहीं पैसे मिलते हैं भारत से, बाहर से इनको पैसे मिल रहे हैं। और ये कोई पब्लिसिटी नहीं है चीप, जैसे अभी हमारे आपके कोई कलाकार या प्रोड्यूसर डायरेक्टर महोदय बता रहे थे, काहे कि चीप पब्लिसिटी, इनको तो देश ने वैसे ही सर पे चढ़ा रखा है। और देखिए, मैं आपको विजेंद्र जी, मैं देश को एक आगाह करना चाहूंगा, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जिस सिंदूर की हमने चर्चा की है, ये वही उन लोगों को साथ ये कह रहे हैं कि भाई उस समय ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था, तो क्या आप पैदा कौन से सन में हुए हैं? ठीक है देवानंद जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ फिल्म एक्टर और जिन सब के हम मुरीद हैं, रजा मुराद साहब जुड़ गए हैं। रजा मुराद साहब, क्या वाकई में वक्त नहीं है कि हम फैसले लें कि भाई हमें किन कलाकारों को फिल्मों में इस्तेमाल करना है, किन में नहीं करना है? आपको लगता है कि ये बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए? चलिए वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन भरत मेघवाल, क्या वाकई में आपको लगता है कि भाई एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई जो हमारे मैत्रीपूर्ण देश हैं, अगर उनसे आपको कलाकार लेने हैं, ले लीजिए, प्राथमिकता आप हिंदुस्तानी कलाकार को देंगे, और पाकिस्तान या जो भी दुश्मन देश है जिनके साथ हमारी सेना लड़ रही है, शहादत दे रही है, वहां हम रिश्ते नहीं रखेंगे? क्या एक क्लियर कट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पर देखिए विजेंद्र जी, पुलवामा जब 2019 में
यहाँ पर हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर कट था कि किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखा जाएगा, पाकिस्तान के किसी भी एक्टर के साथ कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। अभी पहलगाम का हमला हुआ, 2 महीने हो गए, अभी तक पहलगाम के आतंकी नहीं पकड़े गए। 26 निर्दोष भारत के जो लोग थे उनकी आतंकवादियों ने आकर हत्या कर दी। आज भी वो आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं और हमारे देश के जो एक्टर बन रहे हैं वो हमारे अभी तक कहां पकड़े गए हैं, कहां पकड़े गए बताइए। वो एक अलग सवाल, आप खुलेआम घूम रहे हैं, बिल्कुल पकड़े नहीं गए ना, पकड़े नहीं गए। और आज सवाल इसी बात का है ना कि जब पहलगाम में आज 2 महीने हो गए, 2 महीने से अभी तक पकड़े नहीं गए आतंकवादी, और आज हमारे देश के जो एक्टर बने हैं उन्हें भारत देश के अंदर तो एक्टर मिलते नहीं है, और वो खुलेआम दूसरे जो हमारे दुश्मन देश है उन दुश्मन देश के उन एक्ट्रेस के साथ जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भारत के और भारत के सैनिकों पे अभद्र टिप्पणियां की, उन लोगों के साथ आप एक्टिंग कर रहे हैं, उनके साथ आप फिल्म बना रहे हैं। और ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि जब फिल्म बनी तो अगर देश के अंदर कहीं शूटिंग्स हुई है तो वीजा भी तो भारत सरकार ने दिया, तो क्या लगातार ये चीजें संज्ञान में नहीं थी कि भाई इस तरह से हम इन एक्टर के साथ क्यों काम करें जो हमारे देश के धुर विरोधी है, जो हमारे देश के अंदर आतंकवाद फैला रहे हैं, जो हमारे देश के लोगों को मार रहे हैं, उनके साथ अगर आप फिल्म करते हैं और फिल्म करने के बाद भी आप सॉरी नहीं बोलते, आप कहते हैं कि यहां नहीं ओवरसीज रिलीज होगी, इसका मतलब आप पूरे देश के 140 करोड़ के लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और देश की सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। मुझे आज विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर यहां पर अपनी बात को रखेंगे और कहेंगे कि सरकार देश के साथ है, इस तरह की फिल्मों पे बैन होना चाहिए और संसद के अंदर इस तरह का भाई भारत में कहीं नहीं आ रही है फिल्म। देखिए भारत में बैन है, लेकिन क्या आज हमारे पास ऐसी पॉलिसीज है जब पहले से आपको पता है कि इस तरह के एक्ट्रेस के साथ काम नहीं किया जा सकता? पैसा किसका लगा? इस देश का पैसा लगा, इस देश के लोगों ने उस फिल्म में काम किया है, इस देश की क्रू ने उसके अंदर काम किया है, और इस तरह जानने के बाद उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, बस ऐसे जागरूकता के लिए, हमने पाकिस्तान से 3 जंगें लड़ी हैं सर। बिल्कुल। क्या किसी दौर में हमने पाकिस्तानी एक्टर्स को रोका है यहां पर काम करने से? देखिए रोका क्या? नहीं बिल्कुल कोई पॉलिसी हम लेकर आए? देखिए आज देश के 2014 के बाद लगातार जो कारगिल के बाद की बात कर रहा हूं मैं, और 2014-15 तक अगर मैं लिस्ट लगाने लगा कि कितनी फिल्मों के अंदर पाकिस्तानी कलाकारों ने काम किया है तो पूरा प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। विजेंद्र, सवाल इस बात का है कि 2014 के बाद लगातार जो 36 हमले इस देश के अंदर हुए, जिस तरीके से पाकिस्तान ने बार बार इस देश पे हमले करने का प्रयास किया, और जब यह निश्चित हो गया था कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह की कोई पॉलिसीज नहीं होगी, कोई ट्रेड नहीं होगा, किसी तरह का कोई काम नहीं होगा, उसके बाद भी लगातार काम होना, तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए, एक तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए, मिनिस्ट्री को बनानी चाहिए, जो बनानी चाहिए, जो भी सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं उनमें बनानी चाहिए कि इस तरह का काम ना हो। नहीं होनी चाहिए भाई कि जो दुश्मन देश है वहां से जब हम कोई रिश्ते रख ही नहीं रहे हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा तो है नहीं कि सूखा पड़ गया है, हमारे पास खूबसूरत हीरोइन नहीं है, टैलेंटेड हीरोइंस नहीं है, हीरो नहीं है, कलाकार नहीं है, सब कुछ तो है यहां पर। विजेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, बात राजनीतिक नहीं है, बात है हमारे जज्बे की। और भारत सरकार जो भी हो, भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है दंगे के बाद, जो पाकिस्तान का हमला हुआ या हिंदुस्तान के ऊपर जो हमला किया था उसके बाद एक आदेश जारी किया था, उन्होंने नोटिस जारी करके बताया था कि भारत के किसी भी कलाकार ने अगर किसी भी कलाकार को मंच दिया या किसी भी कलाकार के साथ आपने मंच शेयर किया या किसी को अपने साथ रखा तो उसका विरोध किया जाएगा। और आज सेंसर बोर्ड ने भी उस फिल्म को सेंसर नहीं किया है, जिस फिल्म की अभी बात चल रही है उस फिल्म को सेंसर नहीं किया है भारत में, तो अभी तक वो बैन है। तो ये हमारे लिए भारत सरकार जो भी हो उसने कार्रवाई की है। यहाँ एक अलग विडंबना है सर, भाई दलजीत दोसांझ ये कह रहे हैं कि इस फिल्म की शूटिंग, स्टार कास्ट को लेना, फिल्म के अंदर शूटिंग को कंप्लीट करना, ये सब तब हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर नहीं था। नहीं, लेकिन उसको दिलजीत को समझना चाहिए कि हमारे इतने सालों से जब रिश्ता खराब है तो उसके बावजूद भी आपने पाकिस्तान के कलाकार को लेना गलत नहीं है क्या? कुछ साल पहले ही जाता हूं मैं, शाहरुख खान की फिल्म रईस थी, कौन थी मुख्य किरदार? पाकिस्तान से थी। अभी इसके बारे में तो भारत की जनता को कम और सरकार को ज्यादा सोचना चाहिए, जो सीमा पर पहरा दे रहे हैं और सीमा की रक्षा कर रहे हैं, जो कानून अपने हाथ में रखते हैं, उनको सोचना चाहिए इस मुद्दे पर। वो कार्रवाई करे, सरकार कार्रवाई करे तो ज्यादा बेहतर है। आम पब्लिक क्या कर सकती है? मैं किसी दलजीत पे या शाहरुख खान जी पे या सलमान खान साहब पे अगर मैं पत्थर मार दूं या जूता मार दूं तो मैं जेल में जाऊंगा। सरकार करे ना कार्रवाई उनके ऊपर, कलाकारों के ऊपर, कि आप क्यों अपनी फिल्मों के अंदर पाकिस्तान के ऐसे कलाकारों को ले रहे हो जिससे हमारी भारतीय जनता क्या भावनाओं के साथ खिलवाड़ होती है। कर्नल देवानंद जी, भाई ये मांग होनी चाहिए और ये बहुत क्लियर कट मांग होनी चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान है ना वो दो मुंहा सांप है।
उस पर भरोसा तो है नहीं कि कल क्या कर देगा। तो ऐसे में क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। मैं दोनों तरफ खड़ा हूं, मैं उस तरफ भी खड़ा हूं जहां डायरेक्टर का पैसा नहीं डूबना चाहिए क्योंकि वो हिंदुस्तानी है, करोड़ों का नुकसान होता है, और दूसरी तरफ मेरे देश की भावनाओं को तो बिल्कुल भी आहत नहीं किया जा सकता। इस तरफ तो मैं बिल्कुल ही स्पष्ट खड़ा हूं। तो पॉलिसी हो तो कंफ्यूजन खत्म। विजेंद्र जी देखिए, दोनों राजनीतिक पार्टी जो भी ये चर्चा कर रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं 2008 और 2008 से पहले की, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कभी कोई इस पर कानून नहीं बनाया। और मैं आपको बता दूं विजेंद्र जी, मेरे को रोकिएगा मत आप बीच में, मैं 3 बातें रखना चाहता हूं। पहली, जब सैनिक खून बहाता है तो आप बड़े बड़ी बातें करते हैं देश में। मैं कई दिनों से मांग रख रहा हूं कि कानून बनाइए, कानून बनाइए। पहला, जब सैनिक का खून बह रहा है किसी दुश्मन देश के द्वारा, उस दुश्मन के साथ किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ ही अभी महोदय कौन बोल रहे थे, कोई राजनीतिक व्यक्ति, वो कह रहे पहले नहीं हुआ आज। अरे तुम कहां सो रहे थे 70 साल तक? ये देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा समय हो गया है। सैनिक का मजाक उड़ाना बंद करो। दूसरी बात, आप ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर पूरा देश ड्रामा कर रहा है। आपने क्या आज तक देश में कानून बनाया कि किसी भी वीरांगना जिसका सिंदूर सैनिक सेना के काल के अंदर अगर उसका बलिदान हो गया तो उसको कानून बनाकर नौकरी देने का और उसकी सुरक्षा देने का नहीं बनाया। तीसरी बात, जब एक तरफ यहां पर ऑपरेशन सिंदूर जैसे रोज सैनिक अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं और दूसरी तरफ या तो क्रिकेट मैच होता है उसी दुश्मन देश या उसी लोगों के साथ, और दूसरी तरफ ये रोज अपने मुंबई वाले जितने फिल्म कलाकार हैं बहाना बनाते हैं पैसा, पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं है। आपको भी जागना पड़ेगा। सरकार नागरिकों की है, आप जवाब बनाइए। मैं यही कह सकता हूं विजेंद्र जी आज कि मेरा बड़ा मन दुखित हो रहा है, जबकि मैं भूतपूर्व सैनिक हूं, कि आज भी देश की सरकार सो रही है। वो कानून बनाने में डरती है, ज्ञान बांटती है, झूठा प्रचार करते हैं सब लोग। ये और राजनीतिक पैसा कमाने का तो और भी तरीके हैं भाई। मैं कितनी फिल्में ऐसी गिनाऊं जो लो बजट फिल्में हैं और उन्होंने करोड़ों कमाए क्योंकि उनके कंटेंट में दम था। अब कंटेंट लेकर आइए ना। जब आपके पास कंटेंट नहीं होता तब ये फुहड़ता लाते हैं, तब ये देशद्रोह की हरकतें करते हैं। दुश्मन से मिले हुए लोग हैं ये मुंबई के जो फिल्म कलाकार, फिल्म प्रोड्यूसर, मैं नहीं जानता हूं, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, सैनिक का अपमान करते हैं, वीरांगनाओं का अपमान करते हैं। ये लोग दुश्मन से मिले हुए हैं। एक तरफ आप उसको करोड़ों रुपए दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी वीरांगना अपनी उम्र भर के लिए बलिदान करती है। ये फ्रॉडपन बंद होना चाहिए देश में। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आप तो राजनीति मत करो, आप पर से तो देश को भरोसा है, हमें विश्वास है, प्लीज ऐसा नहीं करो। और देश के नागरिकों से आग्रह करूंगा कि आज के बाद कोई भी पाकिस्तानी हमारे देश के दुश्मन अगर उसके कलाकार को कोई फिल्म इंडस्ट्री काम देती है उसका बहिष्कार होना चाहिए। लेट्स बाइकआउट द इंडस्ट्री के वो लोग जो पाकिस्तान समर्थक है, ऐसा मैं आग्रह करूंगा। सर, पाकिस्तान के समर्थक तो कितने हैं मैं ये नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ मैंने ये जरूर महसूस किया है, बतौर जर्नलिस्ट भी महसूस किया है कि जब जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत कोई बड़ा एक्शन लेता है तो उसके समर्थन में आने के लिए जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री कंजूसी दिखाती है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री होती है। इसमें ऐसा लगता है अचानक से सांप सूंघ गया सबको। विजेंद्र जी, ये वो लोग हैं 47 से लेकर के आज भी पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, और ये हमारे भारत के सैनिकों का अपमान करना आजकल ट्रेंड बन गया इनके लिए, जो पैसे कमाते हैं। और पाकिस्तान में कौन सा ऐसा रखा है मुझे समझ में नहीं आया। भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए, बातों से नहीं। हमने चिट्ठी लिख दी, बेवकूफ बना दिया। पार्लियामेंट में कानून पारित किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से हम वीरांगनाओं के लिए कानून की मांग करते हैं, देश को मांग करनी चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री के हर उस व्यक्ति के खिलाफ सजा का प्रावधान हो जो पाकिस्तान समर्थन लोगों को यहां पर बुला करके हमारा सैनिकों का अपमान करता है, हमारे बलिदान का अपमान करता है। ऐसा मेरा आग्रह है। और देश के नागरिकों से भी आग्रह करता हूं कि आप उनकी फिल्मों का बहिष्कार करें। और उनका जो एक साथी बता रहे थे कि हम उनके मार तो नहीं सकते ना, मैं मानता हूं आज से कानून हम हाथ में नहीं ले सकते, पर हमारी भावना विरोध करना चाहिए और उन राजनीतिक व्यक्तियों का तक पहुंचना है। और नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंचानी नहीं है। पता उनको होगा पर वो करते क्यों नहीं है मुझे नहीं पता है। कानून बनना चाहिए इन लोगों के खिलाफ और वीर नारियों के सम्मान के लिए। शायद हो सकता है 5-6 महीने पहले दिलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री से मिले भी थे। अरे साहब, इनकी फोटो रोज पता नहीं किन किन के साथ जा रही है, इनको परवाह कहां है। सैनिक का अपमान मैं देख रहा हूं रोज।
अब और आगे इनके फिल्म इंडस्ट्री के अलावा मैं क्या बात करूं आपको? राजू जांगड़, मैंने कहा ना राजू जांगड़, जिस कोई तो फॉर्मूला होगा ना, मैं ये नहीं मान सकता कि सिर्फ इसलिए वहां की हीरोइन को लिया गया होगा कि भाई वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस होगी, उससे तो ना जाने 1000 गुना ज्यादा हिंदुस्तान में होंगी। तो वो फॉर्मूला क्या है? क्या ऐसा लगता है कि भाई पाकिस्तान से अगर किसी एक्ट्रेस को ले लेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर एक पूरी पॉपुलेशन होगी जो फिल्म देखने चली जाएगी, या ओवरसीज एक बड़ी पॉपुलेशन होगी जो फिल्म देखने चली जाएगी? क्योंकि ये हिंदुस्तान गवाह है बहुत कम बजट की, यहां तक कि जिस फिल्म में बहुत बड़े कलाकार नहीं, अगर कंटेंट बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी चली है और हमेशा चली है फिल्म। ऐसा है कि जो पाकिस्तान के कलाकारों को लेकर फिल्में बनाते हैं, सिर्फ कलाकार की बात नहीं है, पाकिस्तान के नाम के बिना, मैं फिर कह रहा हूं, आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जो मैं देखता हूं सुनता हूं, इतने सालों हो गए मेरे को, पाकिस्तान के नाम के बिना तो कई सारे लेखक, पत्रकार, कवि का भी जो है दुकानें बंद हो जाती है अगर पाकिस्तान का नाम ना ले तो। कई सारे कवि हैं जो पाकिस्तान के नाम पे आज बड़े बड़े ओहदे पे पहुंच चुके हैं। इसीलिए पाकिस्तान के कलाकारों को लेकर फिल्में बनाना उन लोगों का फैशन है। उनको पता है कि पाकिस्तान के किसी कलाकार को लूंगा तो पाकिस्तान के नाम पे भारतीय लोग चिढ़ेंगे और विदेशी लोग, जितने भी बाहर की जो कंट्रियां हैं, वो सारी खुश होगी, क्योंकि हिंदुस्तान, बढ़ता हुआ हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदुस्तान के दुश्मन पूरी दुनिया में है और सब दुनिया हिंदुस्तान की दुश्मन है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को कैसे हम मतलब पीछे कर दें और पूरी दुनिया में हम हमारा प्रोडक्ट जो है उसको बड़े अच्छे तादाद पे, बड़े स्तर पर लॉन्च करें। तो यही एक फंडा रहा है दुनिया में सिनेमा वालों का कि पाकिस्तान के कलाकार को लेना और हिंदुस्तान के लोगों को उकसाना, और हिंदुस्तान के लोग जब विरोध करते हैं तो उसका विरोध जब पूरी दुनिया में जाता है तो उसका फायदा उसको जरूर मिलता है जो कलाकारों को लेते हैं। तो यही एक मसला है जो फिल्मों में, अपनी फिल्मों में हीरोइनों को लेते हैं। हीरोइन के अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पाकिस्तान में जाके भी अपने कलाकार वहां पर फंक्शन करते हैं, जिसका विरोध हिंदुस्तान की जनता करती है। ठीक, भरत मेघवाल भाई, क्योंकि ये देखिए ऐसा है कि कभी रिश्ते सुधारने की बात करते हैं, क्योंकि एक बात मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत अच्छी लगती है कि आप दुश्मन बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, और पड़ोसी जब दुश्मन है तो फिर दुश्मनी को या तो रज के किया जाए या तलाशा जाए अवसर कि भाई कभी वो सुधर जाए, और पाकिस्तान सुधरने वाला तो है नहीं। तो क्यों हम क्लियर कर दें कि भाई आपको ये करना है और ये नहीं करना है, और इसमें देश में किसी के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या कांग्रेस ये डिमांड कर सकती है? कांग्रेस ने हमेशा ये डिमांड की है विजेंद्र जी, और देखिए कांग्रेस के लिए सबसे पहले देश सबसे पहले, और हम सब भारतीयों के लिए देश सबसे पहले। लेकिन बात ये आती है कि जब आप बिना बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले जाते हो, देश में आईएसआई को आप बुला लेते हो। अभी कर्नल साहब कह रहे थे 70 साल में आज तक कभी नहीं हुआ जब शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए हों। और राहुल गांधी जी ने जब अभी पहलगाम हमला हुआ तब उन्होंने कहा कि इन जो हमले में मारे गए लोग हैं इनको शहीदों का दर्जा दो। तब सरकार ये सब कर नहीं पा रही, तो हम किस तरह से उम्मीद करें कि एक पॉलिसी ड्राफ्ट हो? क्या 10 दिन से जब ये बातें चल रही है सरकार ने कोई एक्शन लिया? दलजीत दोसांझ के ट्विटर पे अभी भी वो ट्रेलर चल रहा है एक्स के ऊपर कि वो ट्रेलर सरदार जी 3 का है, क्या वो बैन हुआ? क्या आपने, जब उन्होंने कहा कि ये ओवरसीज रिलीज होगी, हम लॉस में जा रहे हैं, तब क्या आपने कोई एक्शन लिया? आप कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। आज यही तो परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां से नदारद है। वो बताते कि सरकार का क्या स्टैंड है, सरकार देश के साथ खड़ी है, सरकार देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ खड़ी है, लेकिन बोलने वाला तो कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता है कि साहब ओवरसीज रिलीज हो रही है, क्या आपने ओवरसीज रिलीज रोकने का कोई काम किया? नहीं किया। तो विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा देश के साथ खड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को ये स्टैंड देना पड़ेगा कि ये जो मूवी आ रही है, ऐसी मूवी क्यों आ रही है? क्या इन्हें पता नहीं है? आज देश के हर एक नागरिक को पता है पाकिस्तान के साथ हमारा किस तरह का रिश्ता है। पाकिस्तान के किसी भी एक्टर्स को यहां पे काम करने के लिए बैन किया हुआ है। ये दिलजीत दोसांझ जी को भी पता होगा, प्रोड्यूसर को भी पता होगा, डायरेक्टर को भी पता होगा, तो फिर क्यों लिया उनको? ये सोचने की बात है। और 1 जनवरी को जब वो दिलजीत दोसांझ जी प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं तब उन्होंने कहा कि हमारी इस पे चर्चा हुई है, म्यूजिक पे चर्चा हुई है, सब चीजों पे चर्चा हुई, तो क्या इस पर चर्चा नहीं हुई होगी? सोचने की बात है। मुझे लगता है कि देश में एक स्ट्रांग पॉलिसीज होनी चाहिए और हर तरह के जो कनेक्शन, उन कनेक्शनों को खत्म कर देना चाहिए ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। ऐसे एक्ट्रेस जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे, हमारे देश को भद्दा कह रहे, वहां की मीडिया कह रही है कि ये मूवी तो चलेगी, किस तरीके से वो हंसी मजाक उड़ा रहे, और हमारे एक्टर वहां पर रिलीज होंगे और पैसा कमाएंगे। आफ्टर ऑल ये पैसा तो यही आएगा ना, आप जो अर्निंग करेंगे वो अर्निंग का पैसा कौन कमाएगा? प्रोड्यूसर कमाएगा, डायरेक्टर कराएंगे, म्यूजिक कंपनीज कमाएंगी। तो पैसा चाहे भारत से ना आया, कहीं ना कहीं से तो अर्न होके इंडिया में ही आ रहा है ना। क्या आप उस पैसे पे बैन लगाने वाले हैं? क्या आप उस पैसे को रोकने वाले हैं? ये सारे सवाल सरकार को देने चाहिए इनके जवाब। ठीक है कर्नल देवानंद जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्योंकि इस चीज को लेकर मैं भी थोड़ा विचलित हूं सर। मैं इसलिए विचलित हूं कि 800 ट्रेलर पड़ा हुआ है,
कल को यूट्यूब पर मूवी मिल जाएगी। यूट्यूब छोड़िए, इंटरनेशनल कई ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वहां पर मूवी मिल जाएगी, उस पर देख लेंगे। सवाल मूवी का है ही नहीं, सवाल है कि एक ऐसा देश जो दुश्मन है, एक ऐसी एक्ट्रेस जो भारत के खिलाफ जहर घोलती है, वो भारतीय फिल्म का हिस्सा है। विजेंद्र जी, मैं एक बात कह सकता हूं इस बात के ऊपर, जब भी मेरे साथी जो कांग्रेस के बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे थे, कृपया करके अपनी गिरेबान में झांकिए। बीजेपी तो 10-15 साल से पावर में आई है, पहले आप क्या कर रहे थे? दूसरी बात, जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मैं ये मानता हूं भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए और कानून के साथ सजा का प्रावधान करना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार का अपमान सैनिकों का बंद हो। और इसके साथ साथ विजेंद्र जी, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर और वीरांगनाओं की बात करती है, उनके अधिकार के लिए भी कानून बनाए, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। एक सैनिक की विनती है देश के नागरिकों से, देश की पॉलिटी से, और आपका मीडिया का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। विजेंद्र, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। भरत, आपका भी शुक्रिया, और राजू जांगिड़ जी, आपका भी शुक्रिया। सवाल यहां किसी एक एक्ट्रेस का नहीं है। एक्ट्रेस काम कर भी रही होती तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ रहा है कि जो एक्ट्रेस काम कर रही है वो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर घोलती है। वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल खड़े करती है, वो ऑपरेशन सिंदूर जिसमें भारत ने अपना बदला लिया उन बेकसूरों की शहादत का जिनको पाकिस्तानी आतंकियों ने मारा, और एक पाकिस्तानी कलाकार जो उनके समर्थन में थी, जो भारत के खिलाफ जहर घोल रही थी, वो भारतीय फिल्म का हिस्सा। और कमाल की बात देखिए, हिंदुस्तान के डायरेक्टर प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में रिलीज नहीं करेंगे, हम ओवरसीज रिलीज करेंगे। क्या वाकई में देश बड़ा या फिल्म बड़ी या पैसा बड़ा, यह तय होना चाहिए और एक कानून बनना चाहिए ताकि इस तरीके की कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हर वक्त प्रमोट किया पाकिस्तानी एक्टर्स को और पाकिस्तानी परफॉर्मर्स को। ये नेशन पे बात आती है, नेशन की इंटीग्रिटी की बात आती है।